Hello and welcome my dear students. I am your maths mentor Anush Kimotia and this is your YouTube channel Maths Academy जिस पर आज हम क्लास 11th का फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th में जो फंक्शन है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज बेस इज कंसर्न। जो कैलकुलस होती है हमारी जो कैलकुलस यूनिट होती है लाइक डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, आपका डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, तो उन सब का जो बेस होता है ये क्या होता है, फंक्शन होता है। जस्ट लाइक एक बिल्डिंग के लिए जिस तरीके से फाउंडेशन जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी प्रकार से अगर आपको मैथ्स 11th-12th में मैथ्स में अगर अच्छा बेस बनाना है तो उसके लिए हमें फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, फंक्शन ही काफ़ी यूज़ होता है, इसका काफ़ी यूज़ होता है, हर जगह इसका यूज़ होता है मैथ्स में। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, आज हम ये टॉपिक देखने वाले हैं फंक्शन। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अनुज किमोटिया एंड आई एम बीन टीचिंग फॉर मैथ्स फॉर मैनी ईयर्स एंड यहाँ मैं आपको 11th क्लास में मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू। सो अब हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। अब देखो फंक्शन जो होता है, फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ काम करना है ना, लाइक हम कुछ काम करते हैं, जैसे हम क्या, हमारी बॉडी कोई फंक्शन करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कोई फंक्शन करता है, वैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई फंक्शन करता है। वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब फंक्शन इन द सेंस कि कोई एक्सप्रेशन होता है जो कुछ काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें ही देखते हैं। ठीक, तो अब एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जस्ट लाइक देखो, आप जैसे आपको खाना पकाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या लेंगे, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये सब जो रॉ मटेरियल्स लेते हैं और फिर इनको हम क्या करते हैं, कुकर या कढ़ाई में डालेंगे तेल वेल के साथ, तो पकाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कुकर को कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में क्या, खाना क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सो सिमिलरली मैथ्स में भी देखो ऐसा होता है कि फंक्शन जो होते हैं, फंक्शंस को हम कुछ इनपुट देते हैं और वो रिजल्ट में क्या देते हैं, कुछ आउटपुट निकाल के देते हैं सामने से। ठीक है, तो जो चीज़ हम फंक्शन को इनपुट देते हैं, फंक्शन सपोज देखो ये क्या है हमारा, सपोज ये हमारा कोई वो है क्या, कुकर है सपोज, या कुछ भी जिसमें हम खाना पका रहे हैं, तो यहाँ हमने देखो यहाँ कुछ हमने इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट क्या हो सकता है, हमारा प्याज हो गए, आलू हो गए, जो भी हम दे रहे हैं इनपुट, और रिजल्टिंग में मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला, ये होता है। ठीक, सो सिमिलरली देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर भी हमारा यही चीज रिपीट होनी है। अब यहाँ पे देखो जो ये हो गई, इसको मैं एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, मशीन बोलूँ, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक फंक्शन है। और ये क्या है, इसका इनपुट, और ये क्या हो गया, इसका आउटपुट, ये हो गया इसका आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट को हम खाली इनपुट को इतना बोल देते हैं कि इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। आगे समझेंगे हम कि डोमेन होता क्या है, बस अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि इनपुट क्या होता है हमारा, डोमेन, और आउटपुट क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनपुट होता है हमारा डोमेन एंड आउटपुट इज रेंज। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डिटेल में। तो आप समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैथ्स में कोई एक्सप्रेशन है, हमने उसको कुछ इनपुट प्रोवाइड किया और उसने क्या, कुछ आउटपुट दिया, तो एक सीरीज ऑफ रिलेशंस बन गए ना, इनपुट फंक्शन आउटपुट। तो इसी चीज को हम फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन में पढ़ने से पहले आज का जो टॉपिक हमारा है फंक्शन के अंदर, जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज। सो नाउ एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज हम जो देख रहे हैं, सो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है हमारा, कि अगर मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू बी, ये तो ये क्या हो गई, ये तो एक इक्वालिटी हो गई। सपोज अगर मैं ये लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, तो ये तो क्या हो गई, इक्वालिटी। लेकिन अगर मैं लिख दूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, a is greater than equal to b and a is less than equal to b, तो अब ये इनइक्वालिटी ना होने के, अब ये इक्वालिटी ना होने के बजाय क्या बन गई, अब ये इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम समझेंगे कि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। ठीक है, सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए लाइक हमने देखो 10th क्लास में एक चीज तो पढ़ी रहती है ना, इसका बेसिक आइडिया सबको रहता है कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, सपोज मैंने कोई नंबर लिख दिया है ना, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब देखो ये नंबर लिख दिया मैंने, इसमें अगर देखो मुझे 1 से और 5 तक सारे नंबर चाहिए इंक्लूडिंग 1, है ना, 1 से 5 तक मुझे सारे नंबर चाहिए इंक्लूडिंग 1।
ध्यान से सुनना, 1 से 5 तक मुझे सारे नंबर चाहिए इंक्लूडिंग 1, तो मैं उस चीज़ को कैसे लिखूंगा 1 to 5, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, 1 to 5। दूसरी कंडीशन देखो, अगर मुझे फिर से यही नंबर है 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन इस बार मुझे क्या चाहिए 1 नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए तो मुझे पता है 10th क्लास में मैं क्या कर देता हूँ, जो नंबर इंक्लूड नहीं होता वहाँ को एक हॉलो सर्कल दे देता हूँ, जो नंबर इंक्लूड होता है उसको क्या देता हूँ मैं फील्ड सर्कल दे देता हूँ, और ये हो गया 5, ठीक है, 5 इंक्लूड है मेरा, तो इसको मैंने क्या दे दिया फील्ड सर्कल, और इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज़ को लिखने का तरीका देखो क्या है, जो इंक्लूड नहीं होता उसके लिए ये कर्व्ड वाला ब्रैकेट 1 से लेके 5, ठीक है। तीसरा केस अगर ये हो जाए कि मेरा 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है सॉरी, एंड 5 इंक्लूड नहीं है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख दूंगा 1 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड। और लास्ट केस अगर मैं क्या कर दूं, दोनों ही को इंक्लूड ना करूं, लाइक 1 एंड 5, इसके बीच में सारे नंबर है, ये भी इंक्लूड नहीं है ये भी इंक्लूड नहीं है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं 1 से लेके 5 तक। तो देखो बेसिकली किसी भी जो सेट होता है, सेट ही बोल सकते हैं ना इसको एक चीज तरीके से, तो उसको लिखने के 4 तरीके हैं। अगर वो दोनों वैल्यूज एंड वैल्यूज इंक्लूड है तो मैं उनको कैसे ब्रैकेट दे दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा। अगर कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो उसको मैं कैसा ब्रैकेट दूंगा, कर्व्ड ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे देखो 1 इंक्लूड नहीं था तो मैंने इसे कर्व्ड ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे क्या था 5 इंक्लूड नहीं था तो मैंने इसे कर्व्ड ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं थे 1 एंड 5 तो उसको मैंने कैसा ब्रैकेट दे दिया, इसको मैंने दे दिया आपको कैसा कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गई हमारे ब्रैकेट की बात। अब देखो ब्रैकेट की बात जब हो गई तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका भी देखो आगे एक यूज आएगा। तो इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं तो इन ब्रैकेट्स का काफी यूज आता है, हम वही चीज क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो नाउ इनइक्वालिटी को हमने बोला कि अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अब अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो एक मेथड आता है, एक बहुत ही फेमस मेथड है और काफी यूज होता है, आईआईटी जेईई का तो ये फेमस मेथड है, मतलब उसको बहुत पसंद है ये मेथड। इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अब ये देखो ये मेथड मैं सबसे पहले मैं ये मेथड क्यों कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि देखो अभी हमने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स जो होंगे हमारे, जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस में डोमेन रेंज निकालना। अब जब डोमेन रेंज निकालते हैं हम, तो डोमेन रेंज में हमें इनइक्वालिटी ही सॉल्व करनी पड़ती है, कंडीशन लगा के हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है। अब अगर वहां इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो वहां जो मेथड यूज कर सकते हैं हम, तो वेवी कर्व मेथड यहाँ सीख लेते हैं और इसी मेथड का यूज क्या कर लेंगे उन लेक्चर्स में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो वेवी कर्व मेथड है क्या, तो सबसे पहले इट इज अ मेथड, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, टू फाइंड इंटरवल्स फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को मैं अगर मुझे इंटरवल फाइंड करना, इंटरवल मतलब कि किस रेंज में मेरा आंसर है, कितने में मेरा आंसर आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो वेवी कर्व मेथड में कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, पहले मैं आपको वही चीज समझा देता हूं। तो एक नंबर लाइन से ही समझाता हूं मैं सबसे पहले, सबसे बढ़िया वही रहेगा। सपोज देखो मुझ पे कोई इनइक्वालिटी है, ये x-1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक, ये लेता है। और एक और, अच्छा चलो बाद में बताऊंगा, ये इनइक्वालिटी है, सपोज मेरे पे x-1 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मुझे देखो इसको सॉल्व करना है वेवी कर्व मेथड की मदद से, तो मैं करूंगा क्या, देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल कर दो, x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक और चीज चेक कर लेना कि यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस नेगेटिव को यहाँ से हटा के यहाँ का साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसे रहता -x+1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये माइनस हटाने के लिए मैं क्या करता, पूरी इक्वेशन में माइनस कॉमन ले लेता, तो ये बन जाता x-1 इज ग्रेटर देन 0, फिर माइनस से दोनों साइड डिवाइड कर देता, तो क्या हो जाता x-1, और जब माइनस से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है x-1 इज लेस देन 0, ठीक है। लेकिन अभी वो आगे डिस्कस कर लेंगे 1-2 क्वेश्चंस में। सो x-1 को 0 के इक्वल रख दिया मैंने, यहाँ पे था ना मैंने, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो मैंने यहाँ पे का साइन चेक करना है, पॉजिटिव मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना है तो क्या करना है, देखो इसको 0 के इक्वल रख दिया मैंने, इसको जब 0 के इक्वल रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई निकल के। अब इस वैल्यू का देखो करना क्या मुझे, x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो एक नंबर लाइन बना दो सिंपल सी, एक क्या कर दी, नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन में इस पॉइंट को लोकेट कर दो, सपोज दिस इज 1, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पे समझो देखो पहला रीजन हमेशा क्या दे दो, पॉजिटिव,
इस चीज को आप नोट कर लो कि पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव दे दो। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो x ये इस रीजन का मतलब क्या है, ये तो मतलब क्या है इस रीजन का 1 से बड़ी वैल्यूज यानी 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और इधर क्या है -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1 से उधर के रीजन को हमेशा पॉजिटिव साइन दे दो, क्योंकि देखो आप 1 से बड़ी इसमें वैल्यू रखो, 2 - 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है ना, इसलिए पहला रीजन हमेशा क्या कर दो पॉजिटिव, और ये हर इनइक्वालिटी में ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 में ये रीजन कैसा हो गया पॉजिटिव। अब देखो 1, आप फिर दूसरा स्टेप क्या करो, पहला रीजन, पहले मैं यहाँ पे स्टेप भी लिख देता हूँ, पहले तो फाइंड x, पहले तो x जो मैंने यहाँ से निकाला ना ये निकाल दिया। दूसरा स्टेप क्या कर दोगे, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन, x को मैंने नंबर लाइन में ही प्लॉट कर दिया। तीसरा स्टेप देखो क्या करना है मुझे, तीसरा स्टेप क्या हो गया, पुट द साइंस। अब मुझे साइंस रखना है, तो साइन रखना है ना मुझे, ठीक है, ये भी रख दिए। तो साइन रखने से पहले, अच्छा साइन रखने से पहले एक और चीज कर लेते हैं, इसको हम तीसरा स्टेप बनाएंगे। तीसरे स्टेप को हम ये बना देते हैं कि चेक फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है, चेक फॉर इनइक्वालिटी। आप इनइक्वालिटी को चेक कर लो, यहां पे अगर खाली ग्रेटर है तो इसको कैसा सर्कल दे दो, हॉलो सर्कल। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फील्ड सर्कल, लेस देन इक्वल टू होता तो फील्ड सर्कल, और लेस देन होता तो हॉलो सर्कल। यानी ग्रेटर और ग्रेटर लेस देन के लिए कैसा सर्कल देना है, हॉलो सर्कल, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के लिए कैसा सर्कल देना है, फील्ड सर्कल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये चीज भी लिख दी मैंने, तो यहाँ पे तो ये खाली ग्रेटर है तो इसको कैसा सर्कल दे दिया मैंने, हॉलो सर्कल दे दिया। उसके बाद देखो मैंने काम क्या करना है, पहला रीजन मेरा, अब चौथा स्टेप भी आएगा, पुट साइंस, साइन मतलब प्लस माइनस का साइन लगा दो। तो पहला रीजन मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, पहला रीजन क्या आ गया, पॉजिटिव, तो उसको मैंने पॉजिटिव दे दिया। फिर क्या देखो 1 किस ब्रैकेट से बना है, 1 यहां से बना है ना। अगला स्टेप हो गया चेक द पावर, ठीक है, चेक द पावर। तो यहां पे देखो x - 1 की यहां पे पावर कितनी है, 1। इफ ऑड चेंज द साइन एंड इफ इवन डू नॉट चेंज द साइन। अगर x जो जहां से मेरा x निकल के आया उसकी पावर हमारी क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, अगले रीजन का साइन चेंज, और उसके पावर अगर ऑड नहीं होती तो अगले रीजन का साइन क्या कर दूंगा, रिटेन। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे साइन कैसा आ गया, माइनस साइन आ गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर ऑड है तो अगले रीजन का साइन हो जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप देखो मैंने क्या करना है, छठा स्टेप क्या है मेरा, फिर अगेन चेक इनइक्वालिटी। अब फिर से इनइक्वालिटी को चेक करो, अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है, इफ ग्रेटर देन है तो क्या कर दो, पिक ऑल द पॉजिटिव रीजन, एंड इफ लेस देन ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू कर दो, इफ लेस और लेस देन इक्वल टू पिक नेगेटिव रीजन, और हमारा काम खत्म। आखिरी स्टेप क्या, मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेक करना है। अगर इनइक्वालिटी का साइन मेरा नेगेटिव है तो कैसा रीजन, लेस देन वाला। अगर इनइक्वालिटी का साइन लेस देन वाला है तो नेगेटिव रीजन उठा लो, और इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर वाला है तो कैसा रीजन उठा लो, पॉजिटिव रीजन उठा लो, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर की, तो मेरा आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव रीजन। अब इसका आंसर देखो लिखते कैसे हैं, आंसर लिखने के लिए लिखो, एक्स के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो पहले एक्स लिख दिया, फिर ये सिंबल बनाया, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है किसका होता है, बिलोंग्स टू। तो एक्स बिलोंग्स टू, अब क्या हो जाएगा देखो मेरा, यहाँ पे देखो ये इंक्लूड नहीं है ये वैल्यू, आंसर कहाँ से इंक्लूड है मेरा, ये सारा आंसर है ये रीजन। तो देखिए यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 को कैसा ब्रैकेट दूंगा, अभी बताया था मैंने, कर्व्ड ब्रैकेट 1, और 1 से कहाँ तक जा रहे हैं आंसर, प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। सो 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी को हमेशा हम ये वाले ब्रैकेट देंगे, ठीक है, इन्फिनिटी को हम हमेशा क्या देंगे, कर्व्ड ब्रैकेट, बिकॉज हमें पता नहीं है कि इन्फिनिटी कितना होता है, इट इज नॉट एनी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम हमेशा कैसे ब्रैकेट देंगे, कर्व्ड ब्रैकेट। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और बार समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से यहाँ पे समझना।
क्वेश्चन था x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो मैंने x माइनस वन इक्वल टू जीरो करा, x इक्वल टू वन निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई जिसमें x की वैल्यू वन थी, तो वन दिखा दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या काम क्या करना है, चेक फॉर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को चेक कैसे करना है, मतलब मैंने कि वो उसके लिए क्या, चेक फॉर इनइक्वालिटी में हमने ये देखना है कि वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे खाली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे मैं कैसा सर्कल दे दूंगा, हॉलो सर्कल। ग्रेटर देन इक्वल टू होती तो मैं कैसा सर्कल देता, फील्ड सर्कल। इतना करने के बाद देखो मैंने अगला स्टेप क्या करना है, इतना करने के बाद पुट साइंस रखने, लाइक यहाँ पे पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव, फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर चेक करेंगे, वन जहां से बना है, इससे बना है, इसकी पावर ऑड है, तो अगले रीजन का साइन चेंज, अगले रीजन का क्या हो जाएगा, साइन चेंज, वो बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, पुट साइंस चेक द पावर कर दी। ये वो दोनों एक ही स्टेप है, मतलब ये दोनों एक साथ चलेंगे स्टेप। उसके बाद अगला स्टेप देखो क्या हमारा, अब हमने जब इतना चेक कर दिया तो फिर मैं इसमें जाता हूँ हमारी इनइक्वालिटी में। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है तो पॉजिटिव रीजन पिक करना है, लेस देन लिखा है तो नेगेटिव रीजन पिक करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर लिखा था तो मैंने पॉजिटिव रीजन पिक कर दिया और मेरा आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ वेवी कर्व मेथड से। तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमारी जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इजी मेथड है, सबको इसमें क्या हो जाती है, कमांड हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इस मेथड में और क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पे देखो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, तो एक बेसिक क्वेश्चन था, मतलब सिंगल नंबर था इसमें। अब यहाँ पे देखो दो क्वांटिटीज आ गई मुझ पे, है ना, दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमारे मेथड तो नहीं बदलेंगे, स्टेप्स भी सारे वही रहेंगे। ठीक है, बस देखो अब सॉल्व कैसे करना है तो वो तरीका देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो पहला स्टेप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यूज कितनी आएगी यहाँ से, x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो x कितना आ गया, टू। तो x की दो वैल्यूज आ गई ना मेरे, वन और टू निकल के आ गई, इनको जीरो रख के इतना काम कर दिया। अगला स्टेप नंबर लाइन में प्लॉट करना है। हाँ, उससे पहले आप फिर ये चेक कर लेना कि इनका दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं अपनी इक्वेशन में। नाउ यहाँ पे अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, तो उसमें मैं ये पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। तो वन सपोज यहाँ पे आ गया एंड टू ये पॉइंट है। ठीक है, इतना काम कर दिया मैंने, वन और टू को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। उसके बाद का स्टेप क्या है मेरा, कि जब मैंने साइंस प्लॉट कर दिया उसके बाद मैं इनइक्वालिटी देखता हूँ, यहाँ पे खाली ग्रेटर देन है, खाली ग्रेटर है, तो कैसे सर्कल दूंगा, हॉलो सर्कल। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, ग्रेटर में हॉलो सर्कल, ग्रेटर देन इक्वल टू में फील्ड सर्कल। तो ये हो गया। उसके बाद देखो पुट द साइंस, तो सबसे पहला रीजन, राइट मोस्ट रीजन हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चेक कर लो चाहे तो, तीन रख के देखो, थ्री माइनस टू वन, थ्री माइनस वन टू, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगी इनइक्वालिटी। ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद का स्टेप क्या है, टू देखो, टू किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर कितनी है, वन। वन क्या है हमारा, ऑड, तो ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस। ठीक है, फिर अगेन देखो वन किस ब्रैकेट से बना, वन बना इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कैसी है, ऑड, अगेन ऑड है तो अगले का साइन फिर क्या हो जाएगा, चेंज। इतना भी काम कर दिया मैंने। लास्ट स्टेप क्या है मेरा, अब हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी पिक करनी है। तो यहाँ पे खाली देखो ग्रेटर है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर है तो मेरा आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव रीजन में। तो देखो पॉजिटिव रीजन में आपको कौन कौन सा दिख रहा है इसमें, एक तो इधर का सारा पॉजिटिव है और एक यहाँ का सारा पॉजिटिव है। तो इस चीज को अगर मुझे आंसर की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है ना, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, वन तक। वन इंक्लूड है नहीं, क्योंकि फील्ड सर्कल है, हॉलो सर्कल है, सॉरी। फिर देखो ये सॉल्यूशन भी इंक्लूड करना है ना मुझे, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, अब यूनियन। देखो ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो मुझे बीच में क्या देना पड़ेगा, यूनियन। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, टू से इन्फिनिटी। तो टू में भी इंक्लूड नहीं होगा, टू इंक्लूड नहीं है तो काउट ब्रैकेट, टू से लेके इन्फिनिटी। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड की मदद से हमने क्या निकाल दिया, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी हो गया, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ जाएंगे। सपोज क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन इस बार ये है। ठीक है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है मुझे। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले x का साइन चेक कर लिया, दोनों पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, हमारा काम बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे, तो कितनी आ गई, वन एंड थ्री। सो वन एंड थ्री हमारी वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे वन प्लॉट कर दो और यहाँ पे थ्री प्लॉट कर दो। ठीक है, इतना काम कर दिया मैंने। वन एंड थ्री को जब प्लॉट कर दिया उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे लेस देन खाली, तो कैसे सर्कल देंगे, फील्ड सर्कल। तो ये हो गया फील्ड सर्कल। ठीक है, इनको मैंने क्या दे दिया,
फील्ड सर्कल दे दिया। इतना करने के बाद देखो मैंने क्या करना है, पहला रीजन ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने अभी बताया था ना पहला रीजन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद 3, देखो 3 कहाँ से बना, यहाँ से बना, इसकी पावर कितनी है 1 विच इज ऑड, तो 1 ऑड है तो अगले रीजन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, नेगेटिव। फिर चेक करो 1 कहाँ से बना, 1 बना इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कितनी है 1 विच इज ऑड, तो अगले रीजन का फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज, वो बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अब मुझे देखो आंसर लिखना है, तो मेरा आंसर क्या होगा, लेस देन है इस बार, तो लेस देन के लिए आंसर कौन सा रीजन आता है, नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन मुझे कहाँ दिख रहा है, ये, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, नहीं है, दोनों इंक्लूड, तो आंसर हो जाएगा 1 से 3। ठीक है, अब समझ में आएगा, देखो ये वेव्स टाइप की बन रही है ना कुछ, यहाँ पे ये वेव्स बन रही है, तो इसी के लिए इसको वेविकर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कोई भी अगर डाउट होता है ना वो इस चैप्टर में, तो हम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही क्या कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी कोई भी आपको डाउट होगा या कुछ और भी आपको बताना होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हो, या कोई सजेशन भी देना होगा हमें कि हम ये इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, तो अभी नए है ना यूट्यूब में, तो अभी हमारी स्टार्टिंग ही है, तो आपकी साइड से भी कोई रिव्यू या कोई वो मिलता है हमें, क्या कोई भी सजेशन मिलता है तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो इस बार ये है, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया। ठीक है, तो अब इस नंबर लाइन को सॉल्व करना है, तो पहला काम क्या है, सबसे पहले x का साइन चेक कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इक्वेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ से नंबर्स निकालो, तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 11 एंड 9, इतनी आएगी ना, 7 माइनस 11 एंड 9, 3 वैल्यूज आ गई निकल के। अगला रीजन क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दी, उसमें ये पॉइंट्स प्लॉट करो, तो माइनस 11 सबसे छोटा तो इधर आ गया, फिर ये आ गया 7 और ये आ गया 9। ठीक है, 3 रीजन आ गए, माइनस 11, 7 और 9, इतना आ गया। अब इतना करने के बाद देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कैसा रीजन दे देंगे, फील्ड सर्कल। सब में क्या आ गया, फील्ड सर्कल। ठीक है, सब में फील्ड सर्कल आ गया। अब देखो सबसे पहला रीजन हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद देखो 9 किस ब्रैकेट से बना है, इस ब्रैकेट से बना है, इसकी पावर कितनी है 1 विच इज ऑड, तो अगले का साइन चेंज हो जाएगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इवन होगा तब क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, तो वो भी समझाऊंगा मैं, जब अभी इवन के क्वेश्चन भी करेंगे हम डिस्कस, है ना, जब इवन के क्वेश्चन भी क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो 7 किससे बना है, इसकी अगेन पावर ऑड है तो अगले का साइन पॉजिटिव। 11 किससे बना है, इस ब्रैकेट से बना है, इसकी पावर कितनी है 1 विच इज अगेन ऑड, तो अगले का साइन फिर चेंज। मुझे कैसी इनइक्वालिटी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू की, ग्रेटर देन में कैसा रीजन पिक करना है, पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन मेरा क्या हो गया, ये और ये। अब इस आंसर को देखो लिखना कैसे है, एक रीजन मेरा माइनस 11 से 7 आ रहा है, दोनों को इंक्लूड करके, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मेरे ब्रैकेट कैसे हो जाएंगे, ये x बिलोंग्स टू माइनस 11 टू 7 यूनियन 9 इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, 9 टू और इन्फिनिटी को हमेशा काउंट ब्रैकेट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन वेविकर मेथड की मदद से, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो इस इनइक्वालिटी में क्या है, अब ये इनइक्वालिटी फैक्टराइज नहीं होगी, लेकिन ये आगे फैक्टराइज हो सकती है। ठीक है, अब 11th क्लास में आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 इंटू, अब तो ये आपके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया, तो 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को। तो चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर आ गया आपको तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यूज तो कितनी आ गई 3 एंड -3, तो नंबर लाइन में प्लॉट करो, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना आ गया 3। नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद हमने क्या काम करना है, इनका यहाँ पे क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर है खाली, तो हॉलो सर्कल। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, पहला रीजन पॉजिटिव, पहला रीजन ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। उसके बाद 3 किससे बना, इस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना ना, सॉरी 3, तो इसकी पावर कितनी होगी 3, यहीं से निकल के आया ना, जब मैंने x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा होगा तभी तो 3 बना होगा, तो यहाँ से इसकी पावर 1 है तो अगले का साइन नेगेटिव। -3 कहाँ से बना, इस ब्रैकेट से बना ना, x प्लस 3 को जब 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से -3 बना, तो इसका रीजन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़, इसका रीजन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया गए। तो अब हमें ग्रेटर का आंसर चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये और ये, तो इसका आंसर कितना आ गया -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है,
अब चलो एक क्वेश्चन इवन पावर का भी देख लेते हैं। अब ऑड पावर तो मुझे समझ आ गई कि ऑड पावर में मैंने करना क्या है। तो अगर कभी इवन पावर का क्वेश्चन आ जाए, इवन पावर का क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन ये हो गया, सपोज क्वेश्चन ये होता x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-7 इज ग्रेटर देन 0, तब क्या करता मैं? तो तब देखो यहाँ पे ये हो जाता कि सबसे पहले तो पॉइंट्स वैसे ही निकालने, x-1 से मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x-7 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो यहाँ पे 1 और 7 रख दी मैंने, ठीक है, 1 और 7 रख दी मैंने। तो देखो सबसे पहला काम करना है, ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या दे देना है, फील्ड सर्कल, हॉलो सर्कल। पहला रीजन, सबसे उधर वाला रीजन हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखो 7 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना है ना, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है 1, 1 इज ऑड, तो अगले का रीजन क्या हो जाएगा नेगेटिव। 1 किस ब्रैकेट से बना है, इस ब्रैकेट से बना है, इसकी पावर कैसी इवन, तो इसका साइन क्या रहेगा रिटेन, नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मुझे फाइनल आंसर लिखना है, तो मेरा फाइनल आंसर ग्रेटर के लिए है, तो ग्रेटर के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, खाली ये रीजन, तो आंसर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहीं पे देखो मैं एक चेंज करता हूं, अगर यहाँ पे ये रहता इनइक्वालिटी, ठीक है, तो तब मेरा आंसर क्या होता, तो स्टेप्स तो सारे वही रहते हैं, अब मेरा आंसर क्या हो जाता, खाली ये वाला रीजन, ठीक है। तो इस आंसर को मैं कैसे लिखता, देखो x बिलोंग्स टू, पहले माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि देखो 1 इंक्लूड नहीं है तो मेरे को ब्रेक देना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दिया यूनियन 1 से 7, सो तब इसका आंसर क्या हो जाता है, ऐसे निकलता, ठीक है। समझ में आ गया, 1 इंक्लूड नहीं है तो 1 को ऐसे ब्रेक। इसी आंसर को लिखने का एक और तरीका क्या, देखो माइनस इन्फिनिटी से 7 पूरा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, माइनस का साइन लगाया और 1। ये जो माइनस का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सेप्ट ये वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। और डिस्क्रीट नंबर्स को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इवन पावर का भी समझ में आ गया मुझे, ठीक है। तो अब चलो ठीक है, थोड़ा और आगे डिस्कशन करते हैं। अब मुझे ऑड पावर भी समझ में आ गया, इवन पावर भी समझ में आ गया। अब अगर कभी इनइक्वालिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में मिल गई, लाइक मैं इनइक्वालिटी ले रहा हूँ एक x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू 5 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये। x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहला स्टेप, x के सारे कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, तो मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू x-5, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस ऊपर लगा दिया, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी माइनस उधर शिफ्ट होगा तो एक इनइक्वालिटी मेरी क्या बन गई, देखो x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 अपॉन x-3 की पावर 5 इंटू x-5 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो मैंने माइनस कभी भी आए तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, इस पॉइंट्स को क्या करते हैं, नंबर को लाइन में प्लॉट करते हैं। अच्छा, अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता, जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी रहती पहले से, तो मैं ये चीज़ फिर से बता देता हूँ। जब भी सपोज कोई इनइक्वालिटी मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो x माइनस ए या माइनस ग्रेटर देन 0 है। अगर देखो मुझे यहाँ से माइनस हटाना है, तो यहाँ से अगर ये माइनस हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, साइन चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ जिनको नहीं पता उनके लिए ये है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला काम करूँगा, मैं x की वैल्यूज निकालता हूँ, तो कितनी आ रही है 1, यहाँ से 2, फिर 3 एंड 5। इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 5, इतना काम कर दिया। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन देख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आता है, फील्ड सर्कल, मैंने ये चीज़ बताई थी ना। लेकिन यहाँ पे अब देखो एक नया रूल सुनो, वो केस, वो फील्ड सर्कल तब तक आते जब तक वो न्यूमरेटर में रहे। डिनोमिनेटर में कभी भी फील्ड सर्कल नहीं आएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स के लिए कभी भी फील्ड सर्कल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे 1 में तो फील्ड आ जाएगा और 2 में भी फील्ड आ जाएगा, लेकिन 3 और 5 में क्या आएगा, फील्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी बता देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखो 3 रख दोगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 1/0 क्या होता है, 1/0 छोटी क्लासेस के लिए तो इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। देखिए दिस इज नॉट डिफाइंड, इसके कोई डेफिनेशन नहीं है। 1 के 0 टुकड़े कर सकते हो, डिवीजन का मतलब क्या होता है,
जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है मुझे, तो 2 के क्या करना है 10 है ना, 10 के 2 टुकड़े करने हैं उस हिसाब से, तो ये 1/0 मतलब 1 के 0 टुकड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इसके लिए हम हमेशा हम फिर कैसे देंगे हॉलो सर्कल। तो न्यूमरेटर में तो क्या देना है फील्ड सर्कल, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा हॉलो, चाहे कैसी भी इनइक्वालिटी हो। ठीक है, फिर वही काम करते हैं, साइन रीजन पिक करते हैं, तो क्या पहला रीजन पॉजिटिव, देखो 5 कहाँ से बना, 5 यहाँ से बना, इसकी पावर 1 है तो अगले का साइन नेगेटिव, 3 कहाँ से बना, 3 यहाँ से बना, पावर ऑड है तो अगले का साइन फिर चेंज पॉजिटिव, 2 कहाँ से बना, 2 इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर ऑड है तो अगले का साइन फिर चेंज नेगेटिव, और 1 किससे बना, 1 बना इससे, इसकी पावर कैसे हो जाएगी 2 है इवन, तो नेगेटिव रिटेन होगा। अब देखो इनइक्वालिटी मेरी लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व हो रही है, इनइक्वालिटी किसके लिए सॉल्व हो रही है, लेस देन इक्वल टू के लिए। जब भी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व होती है, जब भी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व होती है, तो आंसर मेरे क्या आता है नेगेटिव रीजन। तो नेगेटिव रीजन देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये नेगेटिव रीजन है। तो ये रीजन देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है ये, देखो 1 इस बार क्या है ऐसे जा रहा है ना, 1 तक जा रहा है, लेकिन 1 में टूट नहीं रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हॉलो था तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, लेकिन इस बार तो फील्ड में था 1 भी इंक्लूड है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन कहाँ से लेके 3 से लेके 5 दोनों में कैसे हैं कर्व्ड ब्रैकेट्स। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x - 4 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 4 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को देखो मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, अगेन वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है मेरा, देखो सबसे पहला रीजन, सबसे पहले देखो x पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, चलो हमारा काम आसान हो गया, हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं x की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। यहाँ से कितनी आएगी 1, यहाँ से कितनी आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू 3, यहाँ से 4 एंड यहाँ से 5। अब देखो वैल्यूज जब मेरी निकल चुकी है तो मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं हम। तो वैल्यूज़ कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ से 1 सबसे छोटा क्या है इसमें, देखो -2, फिर 1, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। ठीक है, इतना काम कर दिया। उसके बाद देखो इनइक्वालिटी ग्रेटर की है, तो ग्रेटर किया तो सबको हॉलो सर्कल। ठीक है, सबको कैसे देती है हॉलो सर्कल। यही इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की होती तो क्या करते हम, इनको देते फील्ड सर्कल और इनको क्या दे देते हॉलो सर्कल, यानी 1 - 2 और 3 को फील्ड सर्कल एंड 4 एंड 5 को हॉलो सर्कल। चलो खैर यहाँ पे तो खाली ग्रेटर है तो हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो साइन पुट करते तो पहला रीजन पॉजिटिव, 5 कहाँ से बना, 5 बना इससे, इसकी पावर कैसी 4 विच इज इवन, तो अगले का साइन नहीं चेंज होगा। 4 किससे बना, 4 यहाँ से बना, पावर ऑड है तो अगले का साइन क्या कर दो चेंज। 3 किससे बना, 3 बना इस ब्रैकेट से, पावर इवन है तो साइन रिटेन। 1 किससे बना, 1 इस ब्रैकेट से बना, पावर ऑड है तो साइन चेंज। -2 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से, पावर कैसी है और, तो अगले का साइन पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व हो रही है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये और ये। तो इस आंसर को देखो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले x बिलोंग्स टू, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है तो ये यूनियन को, दूसरा रीजन कौन सा आ रहा है 1 से 3 यूनियन 4 से 5 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इसका आंसर आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं की मैंने। साइन स्कीम चेक कर लेते हैं एक बार, देखो पॉजिटिव x - 5 की पावर 4, तो यहाँ पे से x की वैल्यू आएगी 5, पहला रीजन पॉजिटिव, 5 की पावर, इसकी पावर 4 है तो अगले रीजन का साइन रिमेन सेम। फिर 4 इससे बना है, इसकी पावर 3 है तो साइन चेंज। 3 किससे बना है, इससे बना है, इसकी अगले की। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ी इनइक्वालिटी गलत हो गई थी। ठीक है, सॉरी, इसका सॉल्यूशन एक बार मैं मिटा के फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जरा सा यहाँ पे देखना फिर से, कुछ थोड़ा साइन की गलती कर ली हमने वहाँ पे। तो देखो यहाँ से कितनी वैल्यू आई थी 4 एंड 5, तो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले -2 1 3 4 एंड 5, सबको फील्ड सर्कल दे देते हैं। थोड़ा सा हमने साइन की थोड़ी गलती हो गई थी वहाँ, तो उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 5 किस ब्रैकेट, यहाँ से 5 का पहला रीजन क्या 5 से उधर का,
पहला रीजन पॉजिटिव। अब 5 इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर कैसी है 4, विच इज इवन, तो अगले का साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 4 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर कितनी है 3, विच इज ऑड, तो अगले का साइन चेंज। 3 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर कैसी है इवन, तो अगले का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस रहेगा, हमने यहाँ पे गलती कर दी थी। फिर 1 किस ब्रैकेट से बना, 1 बना इस ब्रैकेट से, पावर ऑड है तो अगले का साइन चेंज। -2 किस ब्रैकेट से बना, इस ब्रैकेट से बना, इसकी पावर कैसी है, पावर कैसी है इस बार ऑड, तो अगले का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। तो अब रीजन लिखना है, तो मेरा रीजन क्या हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव रीजन। तो क्या आ रहा है आंसर, ये और ये, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 से 1 यूनियन 4 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने वेविकर मेथड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लिया है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस मेथड में करते क्या है। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये है, सपोज क्वेश्चन ऐसा होता 1/2x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो बेसिकली जब बच्चों को पता नहीं रहता ना, तो बच्चे यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट मिस्टेक क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कि वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, ठीक है। तो आप एक चीज़ हमेशा सुन लो, इनइक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स में 11th 12th में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, मतलब कैसे लेके जाओ, 1/2x - 1 - 1/x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मना क्यों करते हैं, उसको करने से देखो एक सॉल्यूशन मिस हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाते कभी भी। तो ये क्या बन गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा, x - 1 - 2x - 1 2x - 1 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया देखो, x - 2x कितना आ जाएगा -x, और इस साइड कैंसिल हो जाएगा -1 + 1 कैंसिल, तो -x/2x - 1 इंटू x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी मेरी, x/2x - 1 इंटू x - 1 इज लेस देन 0। साइन चेंज हो जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन तो आप नंबर लाइन में इजीली प्लॉट कर सकते हो। देखो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ रही है, इस वाले में कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2x - 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हाफ, और यहाँ से आ जाएगी 1। इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, हाफ एंड 1। फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू तो सबको कैसा देंगे, न्यूमरेटर वाले को फील्ड सर्कल, डिनोमिनेटर को हॉलो सर्कल, न्यूमरेटर को फील्ड सर्कल, डिनोमिनेटर को हॉलो सर्कल। पहला रीजन पॉजिटिव। उसके बाद देखो 1 किससे बना, यहाँ पे इसकी पावर ऑड है तो अगला साइन नेगेटिव। 1/2 किससे बना, 1/2 इससे बना, इसकी पावर कैसी है ऑड, तो अगले का साइन चेंज पॉजिटिव। 0 इससे बना, इसकी पावर अगेन ऑड है तो अगले का साइन चेंज। मतलब एक और चीज कर सकते हो, अगर देखो आपने ये देखी कि सारी पावर्स ऑड है तो अल्टरनेटिवली साइन पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन का आंसर लिखना है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन के लिए तो नेगेटिव रीजन आंसर, तो ये और ये, तो आंसर हो जाएगा -∞ से 0 यूनियन हाफ से 1, और हाफ और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देखो मेरा ये डिस्कशन आज मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आज मैंने वेवी कर्व मेथड के बेसिक क्वेश्चंस देख लिए, और एक और लेक्चर में हम कल क्या डिस्कस करेंगे, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम वेवी कर्व के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम क्या देखेंगे, कल हम डोमेन भी सीखेंगे कि डोमेन क्या होता है, हमारा इक्वेशंस में डोमेन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट भी करना कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड मैंने पहले भी बोला था अगर कोई सजेशन आपको देना होगा कुछ भी तो आप दैट इज़ मोस्ट वेलकम, और शेयर भी करना इस चैनल में, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें पूछ सकते हैं टेलीग्राम में या फिर कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है फिर, थैंक यू।